जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जुलाई में पेपर जरूर होगा पुलिस का। जुलाई में पुलिस का पेपर होने वाला है, इसलिए अपनी पूरी दम लगा दो इस बार पुलिस की वर्दी पाने में। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से अभिजात का समानार्थी शब्द क्या होगा। इसमें हमें अभिजात का समानार्थी शब्द बताना है। तो साथियों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुलीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कुलीन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62। किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं। किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं। इच्छा, कामना, अभिलाषा या फिर आशा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामना हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 63 हमारा क्या हो जाएगा, वर्तनी के अनुसार निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें से अशुद्ध शब्द चुनना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। स्वादिष्ट नहीं, वेशभूषा ये भी सही है, ऐतिहासिक ये भी सही है, लेकिन संदीपनी ये गलत लिखा है। क्या संदीपनी गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64। दिए गए शब्दों में से संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा। संकीर्ण शब्द है, इसका विलोम क्या हो जाएगा। संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकीर्ण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हमें इनमें से रिक्त स्थान भरना है, उसमें हमें सही शब्द क्या लिखना है, इसका आंसर हमें बताना है। वह संसद सदस्य है जिसे देश भर में मत मिले हैं, आज हमारे घर आएगा। उसे देश भर में अगणनीय मत मिले, क्या अगणनीय या सर्वाधिक क्या होगा, बताओ। तो क्या होगा, उसे सर्वाधिक मत मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमें इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया जाता है। जो तालिका है, इसमें अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया जाता है। सारणी, पंक्ति, चित्र या फिर पत्र, मतलब हमें तालिका की जगह हमें क्या करना है। तो चित्र में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया जाता है। क्या चित्र में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया जाता है, नहीं। साड़ी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक शब्द समुद्र का समानार्थी नहीं है। समुद्र का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। बारिश, आशुतोष, अर्णव या फिर रत्नाकर। तो क्या जाएगा, आशुतोष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समुद्र का समानार्थी शब्द नहीं है, और बाकी जो तीनों विकल्प हैं ये सभी समुद्र के समानार्थी शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द कृतज्ञ शब्द का विलोम है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। उदार, सूक्ष्म, कृतज्ञ या फिर आर्द्र। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69 हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त अर्थ देने वाला शब्द एक चुनिए। हमें यहाँ पे एक शब्द बताना है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है। खाद्य सामग्री जो ले जाते हैं रास्ते में, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं। क्या पाथेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाथेय। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 70 हमारा क्या हो जाएगा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना। मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु का प्राप्त हो जाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71। रंगा सियार होना। रंगा सियार होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रंगीन होना, कपटी होना, मलचला होना या फिर समृद्ध होना। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कपटी होना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72।
दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें इनमें से ये लिखना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए नौसर गलत लिखा है, विपक्ष गलत लिखा है, लोहित गलत लिखा है, लेकिन उच्च संकल्प ये हमारा सही लिखा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73 हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्य में किसी एक भाग में त्रुटि है, उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें क्या गलत लिखा हुआ ये हमें बताना है। कागज से हाथ को लेकर गोला बना लूं, इसका हमें राइट आंसर बताना है। कागज की हाथ को लेकर गलत, कागज में हाथ से लेकर गलत, कागज को हाथ में लेकर, क्या कागज को हाथ में लेकर नहीं, कागज को हाथ में लेकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74 हमारा क्या हो जाएगा, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगे, मैं शायद कल आऊंगा, मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो क्या हो जाएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना में कौन सा शब्द सही है। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करने के लिए हमें एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा, अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा अपरिग्रह। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर, अच्छा साथियों ये हमें गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें जवाब देना है। ये जो गद्यांश है इन्हें पढ़ करके, तो हम सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो क्या होगा, यह गद्यांश नव युवकों के लिए, क्या नव युवकों के लिए यह गद्यांश है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 77, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो इसमें क्या, शिक्षित, शिक्षित लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 78, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए हमें क्या उपयुक्त करना है। तो उसमें क्या करना है, शारीरिक, मतलब हमारी शारीरिक क्षमता के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 79, गद्यांश में संकेतित मतलब 4 के लिए हमें बताना है, क्या 4 के लिए। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कठिन। साथियों हमारा अगला प्रश्न ये दिया गया 80, इसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों तो अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी। जो सार्क है इसकी पहली महिला महासचिव कौन थी। तो कौन थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फातिमा थियाना सईद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मालदीव की थी, कहा कि ये मालदीव की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में ढाका में हुई थी सार्क की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान के किससे, मतलब कहां से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां हैं, इनका प्रावधान कहां से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, फिर जापान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। इनमें से एक संक्रामक रोग कौन सा है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। ये लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है, ये किस राज्य में पाई जाती है। तो ये कहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। इनमें से कौन सा पदार्थ ओजोन को नष्ट करता है। तो कौन करता है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है ना ये ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है, मतलब कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो कौन सा, वनिहाल दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वनिहाल दर्रा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक वराह मिहिर हैं। इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो वराह मिहिर ने लिखी है। तो कौन सी पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है,
बृहत संहिता। क्या बृहत संहिता का जो है ना लेखक वराहमिहिर जी हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल है। पके हुए केले में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा? टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, पायरोलुसाइट एक अयस्क है। ये पायरोलुसाइट है, ये किसका एक अयस्क है? तो पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30, पटेती या पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। ये जो पटेती या पश्चाताप का दिन है, ये किस धर्म के लिए कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? तो किसके लिए है ये? पारसी धर्म के लिए। क्या पारसी धर्म के लिए है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? भूमध्य रेखा है, इस पर दिन कितना लंबा होता है? तो साथियों भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। किस पर? 12 घंटे का दिन होता है भूमध्य रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्योहार तोकुसम समाई मनाया जाता है? ये तोकुसम समाई ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कौन मनाते हैं? नागालैंड के लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को उसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो किसमें मदद करती है? कर राजस्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कर राजस्व। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है? इनमें से कौन नयनार संत नहीं है? तो क्या होगा? अंडाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डेमोक्रेट्स एंड डिटेंस पुस्तक के लेखक है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? ये चेरी पिकिंग शब्द है, ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये किसमें? ये बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा बास्केटबॉल। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल ट्रिलॉजी की लेखिका का निधन हो गया। ये कौन थी? ये लेखिका कौन थी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेम हिलेरी मेंटल। क्या डेम हिलेरी मेंटल इनका नाम था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 39, सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2022 में एम्स का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम श्रीनिवास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।